हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड इवनिंग। आई होप यू आर फाइन। आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम में स्वागत अभिनंदन है। स्टूडेंट, मैं आप लोगों के लिए को करिकुलर का क्लास लेकर आई हूं जो कि ऑल ग्रेजुएशन यानी बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए के फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन, जिसे हम हिंदी में आहार, पोषण एवं स्वच्छता कहते हैं, उससे आप लोगों को ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन स्टूडेंट पूछे जाएंगे। जिस तरह से आप मेजर माइनर की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट, उसी तरह से आप लोगों को हर सेमेस्टर में को करिकुलर भी पढ़ना है और ये आपका 6 सेमेस्टर में अलग अलग पेपर रहेगा स्टूडेंट, जिसका हमेशा क्या है, आप लोगों का ऑब्जेक्टिव टाइप के ही क्वेश्चन स्टूडेंट पूछे जाएंगे। अभी तक एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम के द्वारा आप लोगों का यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो गया है और प्रेजेंट टाइम में आप लोगों का यूनिट 2 चल रहा है स्टूडेंट। यूनिट 2 में भी आप लोगों का 4th चैप्टर चल रहा है जो कि है विटामिन सी स्टूडेंट। आप इसकी पूर्व की क्लासेस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है स्टूडेंट, उससे आप जाकर इसकी पूर्व की क्लासेस देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। जो स्टूडेंट हमारे कंपटीशन की तैयारी कर रहे स्टूडेंट, ये वीडियो क्या है, उनके लिए भी बेनिफिशियल है स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, तो आइए आज हम लोग जल में घुलनशील विटामिन बी हम स्टार्ट किए स्टूडेंट, उसका आज आपका लास्ट टॉपिक है विटामिन B12 के बारे में आज हम स्टडी करेंगे स्टूडेंट। इसकी पूर्व की क्लासेस आप लोग प्ले लिस्ट के जरिए जाकर देख सकते हैं, जिसमें हम एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम के द्वारा विटामिन बी अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। जो स्टूडेंट हमारे अभी जुड़े हैं स्टूडेंट, तो वो अपनी तैयारी जो है दीपावली की छुट्टी में ये सारी जो प्रीवियस क्लासेस हैं वो आप लोग देख लीजिएगा और उसे कंटिन्यू कर लीजिएगा स्टूडेंट। ठीक है, तो आज हम विटामिन B12 के बारे में बात करेंगे स्टूडेंट, जो कि आप लोगों का है विटामिन B12, जिसे हम क्या बोलते हैं, साइनोकोबालामिन बोलते हैं स्टूडेंट। ये आपका जल में घुलनशील विटामिन बी समूह का ये लास्ट है स्टूडेंट। आप लोगों को जैसे एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम के द्वारा विटामिन B1 जिसे हम थायमिन कहते हैं, विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, विटामिन B3 नियासिन, फॉलिक एसिड, कोलिन, ये सब आप लोगों का बायोटिन, ये सब आप लोगों का हो गया है। आज इसका लास्ट है स्टूडेंट, जिसे हम विटामिन B12 कहते हैं। आज उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, जो विटामिन B12 है जिसे हम साइनोकोबालामिन कहते हैं, तो सबसे पहले हम कोबालामिन कहते क्यों हैं स्टूडेंट, याद रखिएगा कि विटामिन B12 में जो कोबाल्ट जो खनिज लवण है वो पाया जाता है, इसीलिए इसका नाम क्या है, कोबालामिन पड़ा। और किस बीमारी की वजह से इसे हम साइनोकोबालामिन कहते हैं स्टूडेंट, याद रखिएगा कि विटामिन B12 की कमी से क्या होता है, पर्निशियस एनीमिया होता है, जिसको देने से क्या हुआ, ये पर्निशियस एनीमिया जो है, रक्त अल्पता जो है वो ठीक हो गया, इसलिए इसे हम साइनोकोबालामिन कहते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो ये जो है ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका, जो विटामिन B12 है स्टूडेंट, ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका साइनोकोबालामिन। तो देखिए स्टूडेंट, इसमें क्या है, आपका पहला पॉइंट है कि 1948 ईस्वी में अमेरिकन वैज्ञानिक रिक्स ने विटामिन B12 की खोज की। देखिए आपको क्वेश्चन यह बन सकता है कि किस वैज्ञानिक ने जो है विटामिन B12 की खोज की, तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट कि अमेरिका के वैज्ञानिक थे जिनका नाम क्या था, रिक्स था, जिन्होंने क्या किया 1948 में विटामिन B12 की खोज की थी। ठीक है, फिर देखिए इसका नाम कोबालामिन क्यों पड़ा स्टूडेंट, याद रखिएगा कि कोबाल्ट की उपस्थिति के कारण ही इसे क्या कहते हैं, कोबालामिन कहते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तीसरा पॉइंट आपका है कि पर्निशियस एनीमिया, यानी पर्निशियस एनीमिया का मतलब क्या है कि जो रक्त अल्पता होता है, रोग इस विटामिन से ठीक हो जाता है, इसलिए इस विटामिन का नाम विटामिन B12 या साइनोकोबालामिन पड़ा। देखिए अब यहाँ दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है स्टूडेंट की जो है साइनोकोबालामिन जो है किस विटामिन का नाम है, तो हम क्या बताएंगे कि जो साइनोकोबालामिन है तो वो विटामिन B12 का नाम है। और मतलब साइनोकोबालामिन जो है नाम पड़ा क्यों स्टूडेंट, तो हम क्या बताएंगे कि इससे क्या है, पर्निशियस एनीमिया जो है ठीक हो जाता है, इसलिए इसका नाम क्या हुआ स्टूडेंट, साइनोकोबालामिन पड़ा। ठीक है, अगला पॉइंट है स्टूडेंट, 1955 ईस्वी में वुडवर्ड ने विटामिन B12 की रासायनिक संरचना दी। ठीक है स्टूडेंट, देखिए खोज किसने की, खोज तो आपका 1948 ईस्वी में रिक्स के द्वारा हो गया था, जो कि कहाँ के वैज्ञानिक थे, अमेरिका के वैज्ञानिक थे, लेकिन जो इसका केमिकल स्ट्रक्चर किसके द्वारा दिया गया, तो वुडवर्ड के द्वारा दिया गया। किस सन में दिया गया था स्टूडेंट, याद रखिएगा कि 1955 ईस्वी में दिया गया था।
फिर देखिए स्टूडेंट, अगला पॉइंट है विटामिन B12 में 4% कोबाल्ट मिला रहता है, साथ ही इसमें फास्फोरस तथा नाइट्रोजन भी पाया जाता है, लेकिन क्या है, सल्फर जो है अब्सेंट होता है स्टूडेंट। ठीक है, आपको क्वेश्चन आ सकता है कि जो विटामिन B12 है तो उसमें कोबाल्ट का जो परसेंट होता है कितना होता है स्टूडेंट, तो हम क्या बताएंगे कि उसमें जो कोबाल्ट का परसेंट होता है वह 4% होता है। और आपका साइनोकोबालामिन यानी विटामिन B12 में कोबाल्ट के अतिरिक्त कौन कौन से खनिज लवण पाए जाते हैं, तो हम क्या बताएंगे कि फास्फोरस भी होता है, नाइट्रोजन भी होता है स्टूडेंट। लेकिन कौन सा एलिमेंट्स जो है, कौन सा खनिज लवण अब्सेंट होता है, तो हम क्या बताएंगे कि जो सल्फर है वो क्या होता है स्टूडेंट, अब्सेंट होता है। ठीक है, अगला पॉइंट है स्टूडेंट आपका कि विटामिन B12 यकृत एवं उत्तकों में 2 रूपों में होता है। देखिए अब यहीं पर क्वेश्चन बन सकता है कि आपका जो साइनोकोबालामिन यानी विटामिन B12 है तो वह कितने रूपों में पाया जाता है, तो याद रखिएगा कि 2 रूपों में। कितने रूपों में स्टूडेंट, 2 रूपों में। और ये कहाँ पाया जाता है, तो याद रखिएगा लीवर तथा टिश्यू में जो है ये 2 रूपों में पाया जाता है। तो पहला क्या है आपका साइनोकोबालामिन या विटामिन B12 बोलते हैं, और दूसरा है आपका हाइड्रोक्सीकोबालामिन या विटामिन B12A बोलते हैं स्टूडेंट। देखिए यहाँ वहां पर लिखा गया स्टूडेंट B12A लिखा गया, विटामिन B12A, जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सीकोबालामिन बोलते हैं स्टूडेंट। ठीक है, हाइड्रोक्सीकोबालामिन बोलते हैं। ये कहाँ पर पाए जाते हैं स्टूडेंट, याद रखिएगा कि यह क्या है, लीवर तथा उत्तकों में पाए जाते हैं। आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट। इसे आप लोग राइट डाउन कीजिए अभी, और हम कंटिन्यू कर रहे हैं। आइए स्टूडेंट हम लोग आगे बात करते हैं। तो अभी आप लोगों को हमने साइनोकोबालामिन क्या होता है, इसकी डिस्कवरी किसने की और इसका केमिकल फार्मूला किसने दिया स्टूडेंट, ये सब आप लोगों का अभी हुआ है। तो आइए अब आगे हम विशेषताओं के बारे में बात करते हैं कि यानी साइनोकोबालामिन यानी विटामिन B12 की क्या क्या विशेषताएं होती हैं स्टूडेंट। तो देखिए पहला विशेषता है कि यह जल में कम घुलनशील होता है। ठीक है, यानी जो विटामिन B12 है वो क्या होता है स्टूडेंट, तो जल में क्या होता है, ये कम घुलनशील होता है। दूसरा क्या है, इस विटामिन का उदासीन घोल ताप के प्रति स्थिर तथा उबालने पर थोड़ा बहुत नष्ट हो जाता है। ठीक है, यानी जो इसका उदासीन जो घोल होता है स्टूडेंट, वो क्या होता है, ताप के प्रति क्या होता है, स्थिर होता है। लेकिन जैसे ही इसे गर्म भट्टी पर हम उबालते हैं तो ये विटामिन क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। ठीक है, फिर अगला है इसका अणुभार। अणुभार का मतलब स्टूडेंट की मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, तो याद रखिएगा कि 1355 होता है। इसका अणुभार कितना होता है स्टूडेंट, तो 1355 होता है। फिर अगला पॉइंट है स्टूडेंट की शक्तिशाली अम्ल तथा क्षार के प्रति क्या होता है, अस्थिर होता है। ठीक है स्टूडेंट, देखिए जो इसका उदासीन घोल हो रहा है ये ताप के प्रति क्या होता है, स्थिर होता है। लेकिन जहां पर अम्ल और क्षार यानी शक्तिशाली का मतलब कि बहुत ज्यादा स्ट्रांग वाले जो एसिड होंगे और बेस होगा उसके प्रति क्या होता है, ये अस्थिर हो जाता है। आइए स्टूडेंट अब हम बात करते हैं फंक्शन की। तो फंक्शन में क्या होता है स्टूडेंट, तो हम सब अभी आपको बताएं कि इसकी कमी से कौन से एनीमिया हो रही थी, तो परनिशियस एनीमिया जो है क्या है, विटामिन B12 की कमी से होती थी। तो अभी स्टूडेंट आप मुझे बताइएगा कि जो है मैंगलोब्लास्टिक एनीमिया जो है वो किस विटामिन की कमी के कारण होता है स्टूडेंट, और मैक्रोसिटिक एनीमिया जो होती है वो किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो आपको हमने स्टडी कराया था स्टूडेंट की जो आपका क्या है, फोलिक एसिड जिसे हम फोलासिन बोलते हैं, जिसका रासायनिक नेम क्या था स्टूडेंट, तो टेराइल ग्लूटामिक एसिड था। रासायनिक नेम क्या था फोलिक एसिड का, तो टेराइल ग्लूटामिक एसिड था। तो इसकी कमी से कौन सा रोग हो रहा था स्टूडेंट, तो हमने आपको बताया था कि मैंगलोब्लास्टिक एनीमिया या मैंगालोब्लास्टिक एनीमिया जो था वो किसकी कमी से हो रहा था, फॉलिक एसिड या फोलासेन, या फिर उसी को हम क्या बोलते हैं, उसका रासायनिक नेम क्या था, टेराइल ग्लूटामिक एसिड की कमी के कारण कौन सी रक्त अल्पता पाई जा रही थी, तो मैंगलोब्लास्टिक रक्त अल्पता पाई जा रही थी। तो फिर आपका मैक्रोसिटिक एनीमिया जो है वो किस विटामिन की कमी से हुआ था स्टूडेंट, याद रखिएगा कि विटामिन B6 जिसको हम पैराडॉक्सिन बोलते हैं उससे कौन सी रक्त अल्पता पाई गई, तो क्या है आपका ये मैक्रोसिटिक रक्त अल्पता पाई गई। उसी तरह से आपका विटामिन B12 की कमी से कौन सी रक्त अल्पता आएगी स्टूडेंट, तो पर्निशियस एनीमिया होता है। जो मैंगलोब्लास्टिक रक्त अल्पता थी स्टूडेंट, तो वो सबसे ज्यादा किस में पाया गया था, तो ये भी हमने आपको बताया था कि जो मैंगलोब्लास्टिक रक्त अल्पता होती है स्टूडेंट, तो वो आपका क्या है
गर्भवती महिलाओं और शिशुओं में पाया जाता था। किसमें पाया जाता था स्टूडेंट? और आपका किसमें था? ये गर्भवती महिलाओं तथा क्या था? शिशुओं में पाया जाता था। ठीक है, तो अब आइए हम इसके कार्य के बारे में बात करते हैं स्टूडेंट। तो उससे पहले हम आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट कर रहे हैं स्टूडेंट कि आप लोग मुझे भी मोटिवेट करने के लिए अधिक से अधिक बच्चों को आप चैनल से जुड़िए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी स्टूडेंट। ठीक है, तो अभी हम ये आपका इसका फंक्शन क्या है ये बता गए स्टूडेंट। आगे क्लास हम आगे कल कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम आप लोगों को बताएंगे कि जो है आपका साइनोकोबालामिन यानी विटामिन बी12 की कमी से कौन-कौन सा रोग होता है और जो है और विटामिन बी12 के सोर्सेज क्या होते हैं, विटामिन बी12 का स्टोरेज कहाँ होता है, इसका एक्सक्रीशन कैसे होता है, ये सब हम अब आगे की क्लास में कंटिन्यू करेंगे स्टूडेंट। तो आइए पहले हम कार्य देख लेते हैं। तो देखिए पहला कार्य क्या है स्टूडेंट? तो आरबीसी की परिपक्वता के लिए आवश्यक होता है, यानी जो विटामिन बी12 होता है तो वो क्या है? आरबीसी की परिपक्वता। परिपक्वता का मतलब स्टूडेंट की मैच्योरेशन के लिए क्या है? आपका विटामिन बी12 जो है सहायक होता है। अगर विटामिन बी12 की कमी हो जाती है स्टूडेंट तो आरबीसी मैच्योर नहीं हो पाएगा और जो सबसे घातक रक्त अल्पता पाई जाती है यानी पर्निशियस जो रक्त अल्पता है वो सबसे घातक, सबसे डेंजरस रक्त अल्पता होती है, वो बीमारी हो जाएगी। ठीक है, दूसरा है आपका स्टूडेंट कोएंजाइम के रूप में, यानी विटामिन बी12 जो है यानी साइनोकोबालामिन जो है वो क्या है? कोएंजाइम के रूप में भी कार्य करता है। तीसरा कार्य है आपका कार्बोज प्रोटीन वसा के चयापचय में सहायक। अगर विटामिन बी12 की कमी हो जाती है तो क्या होता है स्टूडेंट? कार्बोज प्रोटीन वसा का जो चयापचय यानी मेटाबॉलिज्म जो है वो ठीक तरह से नहीं हो सकता है। चौथा कार्य है स्टूडेंट आपका कि फॉलिक अम्ल के चयापचय में सहायक होता है, यानी विटामिन बी12 जो है क्या है? अगर इसकी उपस्थिति नहीं रहेगी तो जो फॉलिक एसिड का जो उपापचय या चयापचय मेटाबॉलिज्म जो है वो अच्छे तरीके से नहीं हो सकता है। यानी कहने का मतलब यहाँ पे है कि फॉलिक अम्ल के चयापचय को सक्रिय करने के लिए क्या है? विटामिन बी12 जो है आवश्यक है स्टूडेंट। फिर अगला है कार्य इसका कि विटामिन बी12 क्या करता है? भूख को बढ़ाता है। विटामिन बी12 क्या करता है स्टूडेंट? भूख को बढ़ाता है। फिर अगला कार्य है ऊतकों में होने वाले जैविक व रासायनिक प्रक्रियाओं को संपन्न करने में। ठीक है, जो टिश्यू के अंदर जो भी जैविक बायोलॉजिकल और केमिकल जो भी प्रोसेस हो रहे हैं स्टूडेंट उसको कंप्लीट करने में कौन सा आपका विटामिन सहायक होता है? तो याद रखिएगा कि साइनोकोबालामिन यानी विटामिन बी12 सहायक होता है। फिर है अगला कार्य स्टूडेंट यकृत में वसा के संग्रह को रोकता है। ठीक है, यानी फैटी लीवर होने से क्या करता है? विटामिन बी12 जो है रोकता है। अगर विटामिन बी12 की अनुपस्थिति हो जाएगी तो किसी भी व्यक्ति को क्या हो सकता है? फैटी लीवर का शिकायत हो सकता है। क्यों? क्योंकि जो आपका क्या है? यकृत में जो वसा है वो जाकर क्या होंगी? स्टोर होने लगेंगी, संग्रहित होने लगेंगी, तो जिससे क्या हो सकता है? कोई भी व्यक्ति जो है फैटी लीवर का शिकार हो सकता है स्टूडेंट। ठीक है, अगला है आपका मिथियोनिन एवं कोलिन के निर्माण में। मिथियोनिन और कोलिन, मिथियोनिन क्या है स्टूडेंट? याद कीजिए स्टूडेंट, मिथियोनिन हम क्या बताए थे, पढ़ाए हैं आपको। मिथियोनिन क्या है? एक आवश्यक एमिनो एसिड। और कोलिन क्या है? ये विटामिन बी का ही क्या है? एक प्रकार है। तो ये क्या है? मिथियोनिन एवं क्या है? कोलिन के निर्माण में भी विटामिन बी12 जो है आपका सहायक होता है। ठीक है, अगला है स्टूडेंट आपका नाड़ी ऊतकों में उत्पन्न होने वाले चयापचय में सहायक। ठीक है, यानी नाड़ी ऊतकों में क्या है? होने वाले जो चयापचय यानी मेटाबॉलिज्म जो होता है उसमें भी क्या करता है? ये सहायता करता है। फिर अगला पॉइंट है आपका जानवरों में वृद्धि उत्प्रेरक के रूप में, यानी जो विटामिन बी12 होता है तो कुछ जानवरों में क्या होता है? वृद्धि उत्प्रेरक के रूप में पाया जाता है, या यूं कह सकते हैं कि कुछ जानवर में क्या करता है? यह वृद्धि को बढ़ाता है स्टूडेंट। कौन? विटामिन बी12, जिसको हम क्या बोलते हैं? साइनोकोबालामिन बोलते हैं स्टूडेंट। ठीक है, ये आपका क्या है? कार्य है स्टूडेंट। ये ऊपर क्या थी? इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर थे कि जो विटामिन बी12 है, साइनोकोबालामिन है, तो किसके प्रति जो है स्थिर होता है? तो याद रखिएगा इसका उदासीन जो घोल होता है वो क्या है? ताप के प्रति स्थिर होता है। और किसके प्रति ये अस्थिर होता है स्टूडेंट? तो याद रखिएगा कि यह जो है आपका क्या है? जो जहाँ पे मतलब सांद्र एसिड यानी शक्तिशाली का मतलब क्या
क्या है, सांद्र यानी सब ज़्यादा शक्तिशाली जो एसिड और बेस होते हैं स्टूडेंट, उसके प्रति क्या होता है, ये अस्थिर होता है। इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, तो 1355 होता है। तो ये सब आप पॉइंट्स याद रखिएगा, ठीक है। फिर क्या है, इसके फंक्शंस स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, फंक्शन पर आप विशेष ध्यान दीजिएगा। जितने भी अभी हमने कार्य बताए, सारे विटामिन के कार्य जो है आपके जुबान पर रटा रहना चाहिए स्टूडेंट, ठीक है। इसके फंक्शंस क्या है, तो ये मैच्योरेशन ऑफ आरबीसी के लिए सहायक होता है, मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा के लिए सहायक होता है। फिर नाड़ी ऊतकों में जो होने वाली जो जैविक और रासायनिक जो प्रक्रियाएं होती हैं उनको संपन्न कराने के लिए ये सहायक होता है। जानवरों में क्या है, वृद्धि उत्प्रेरक के रूप में यह सहायक होता है। तो ये सारे जितने भी पॉइंट्स हैं स्टूडेंट, ये आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम अगली क्लास में स्टूडेंट। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके बनेंगे, जैसे हमने इसका ओरिजिन बताया कि इसकी खोज किसने की थी, तो 1948 ईस्वी में रिक्स ने की थी। ये रिक्स जो थे वो कहाँ के वैज्ञानिक थे स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि वो अमेरिका के वैज्ञानिक थे। इसका केमिकल स्ट्रक्चर किसने दिया था और किस सन में दिया गया था, तो 1955 में दिया गया था स्टूडेंट। किसके द्वारा दिया गया था, तो वुडवर्ड के द्वारा दिया गया था। तो ये सारे जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसे आप लोग अच्छे से देखिएगा, अच्छे से याद करिएगा, ठीक है। अब मिलते हैं हम अगली क्लास में। अगली क्लास हमारा रहेगा स्टूडेंट, इससे संबंधित जो डिजीज है और इसके क्या क्या सोर्सेस होते हैं, ये हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम। स्टूडेंट आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आप शेयर करिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी। ओके स्टूडेंट, मिलते हैं हम अगली क्लास में। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।